हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट एक्सेल विद एआई। आज का हमारा टॉपिक है, हमें एक टेबल दी गई है और हमें कहा गया है कि हमें डिडक्शन निकालना है और हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इफ इंश्योरेंस इज यस देन डिस्प्ले 1000 अदरवाइज जीरो। अगर इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर इंश्योरेंस में यस लिखा हुआ है तो हमें डिडक्ट करने हैं 1000 रुपीज, और अगर नो लिखा हुआ है तो हमें 0 रुपीज डिडक्ट करने हैं। तो हम ये कैसे करेंगे? हम इसे इसमें एक फंक्शन का यूज करेंगे, उसका नाम है इफ। हम लिखेंगे इक्वल इफ दिस कंडीशन इज इक्वल टू यस। कोई भी अगर हम टेक्स्ट लिखते हैं इफ के अंदर तो हमें उसमें इन्वर्टेड कॉमा लगाने पड़ते हैं, अदरवाइज अगर नहीं लगाओगी तो वो नहीं मानेगा कोई भी वैल्यू। ठीक है, फिर इसके बाद हम करेंगे कॉमा। अगर ये लिखा हुआ है तो हमें आंसर चाहिए 1000, अदरवाइज। और अगर हम इतना ही छोड़ देंगे, यहीं पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे, तो यहाँ तो 1000 आ चुका है, लेकिन अगर हम ड्रैग करेंगे तो देखो यहाँ पर फॉल्स लिखा आ रहा है, जीरो नहीं लिखा आ रहा, क्योंकि हमने फॉल्स की कंडीशन ही नहीं दी है। तो हमें फॉल्स की कंडीशन देनी होगी, तो हमें इस 1000 के पास हमें लगाना है कॉमा जीरो। ये लिखा है ना वैल्यू इफ फॉल्स, फॉल्स की वैल्यू पर हमें जीरो चाहिए, तो हमने एंटर कर दिया। अब हम इसे ड्रैग करेंगे तो देखो जीरो आ गया। मैं आपको लिख के दे देती हूँ, इफ इज अ लॉजिकल function. If logic is a logical function, this function is used to perform logical basis analysis and return true and false value. मैंने जो भी बोला कि इफ जो है वो हमारी एक लॉजिकल फंक्शन है, और इसमें हमने करा है कि दिस फंक्शन इज यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिकल बेसिस एनालिसिस एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स वैल्यू। हमें इस फंक्शन में बताना है कि हमने जो परफॉर्म करा है हमने लॉजिकल वैल्यू, उसमें हमने ट्रू और फॉल्स की कंडीशन अप्लाई करी थी। इसमें था ना कि हमें लॉजिकल टेस्ट दिया गया था, हमने लॉजिकल टेस्ट दिया कि हमें इस इंश्योरेंस का लॉजिकल टेस्ट दिया, और हमने कहा कि अगर ये लॉजिकल टेस्ट इक्वल है यस के, यस मीन्स वैल्यू इफ ट्रू, तो हमारा आंसर 1000 आना चाहिए, और अदरवाइज हमने जो अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हमें जीरो देना। तो हमारा सेकंड टॉपिक है सॉर्टिंग। ये देखिए, हम सबने बचपन में तो करा ही है कि अगर हमें रेड कलर की बॉल्स मिल रखी है तो हम रेड कलर की बॉल्स एक साथ रख देंगे, ब्लू कलर की मिले तो ब्लू कलर की एक साथ रख देंगे। तो सेम ये भी ऐसे ही करना है, हमें एक ही पैटर्न में पूरा का पूरा वो लेकर चलना है। आपको जिस पैटर्न में चाहिए आप उस पैटर्न में सॉर्ट कर सकते हैं। तो हम सॉर्ट कैसे कर सकते हैं सॉर्ट? ये देखिए, हम यहाँ पर गए, डेटा टैब में गए हम, एंड देन हमें यहाँ पर सॉर्ट का ऑप्शन मिल चुका है। तो हम सॉर्ट करना चाहेंगे, हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं? मान के चलो, देखो सीरियल नंबर तो हमारे ये 1 2 3 4 ही हैं, ये भी हमारे सॉर्ट हैं ऑलरेडी। बट हमें क्या करना है कि मान के चलो हमने इस टैब को सिलेक्ट करा एंड देन हमने लिखा कि हमने सॉर्ट करना है। ये देखो, हमने ऐसे सिलेक्ट करा कि हमें इस टेबल को सॉर्ट करना है। हमने सॉर्ट बोला, हमें किस किस कौन सा हमने सेल सिलेक्ट करा है? हमने सेल सिलेक्ट कर रखा है पार्ट नेम, हमें पार्ट नेम करना है। सेल की वैल्यू, हमें सेल की वैल्यूज ही करनी है। हमें सेल की वैल्यू ए टू जेड है तो हमें जेड टू ए करनी है। ठीक है, और हमने कर दिया ओके। देखो अब ये आर, फिर एम आ गया, फिर एच आ गया, देखो पूरा सॉर्ट हो चुका है ना। ऐसे ही हम अगर चाहें तो हम यहाँ पर वैल्यूज में भी कर सकते हैं। हमने ये वैल्यू सिलेक्ट, हमने पूरी टेबल सिलेक्ट कर दी, बीच पे कर्सर रखा, कंट्रोल ए एंड देन सॉर्ट करा। हमने बोला कि हमें टोटल वैल्यू की वो चाहिए, लाइन चाहिए, रो चाहिए, और हमने उसमें से बोला कि हमें सेल की वैल्यू चेंज करनी है। ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट है, हमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करनी है, एंड देन हमने कर दिया ओके। देखो पहले हमारा 9 आया, फिर 10, फिर 14, ऐसे करके देखो ये सब आ चुका है ना। तो हम ऐसे सॉर्ट कर सकते हैं। तो आप ऐसे ही इस सेल को भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, इस सेल को भी कर सकते हैं, इस सेल को भी कर सकते हैं। हमने सॉर्ट कैसे ढूंढा? तो हमने सॉर्ट कैसे ढूंढा, पहले हम गए डेटा पर एंड देन हमें वहां पर सॉर्ट मिल चुका है। सॉर्ट पर जाने की एक ये टेक्निक है, एंड सेकंड है हम शॉर्टकट से भी जा सकते हैं। शॉर्टकट है हमारा ऑल्ट प्लस ए प्लस डबल एस। तो हम शॉर्टकट यूज करके भी जा सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए मैंने ये टेबल सिलेक्ट कर दी कंट्रोल ए से, एंड देन हमने ऑल्ट प्लस
Alt+A+S करेंगे तो हम उस पर पहुंच जाएंगे। कैसे करेंगे हम? Alt+A+S। देखिए हमारा सॉर्ट का ऑप्शन अपना आप खुल चुका है। सो हम सॉर्ट शॉर्टकट की से भी यूज कर सकते हैं। सो अभी हमने देखा था कि हमें अगर नंबर्स में सॉर्टिंग करनी हो तो हम कैसे करते हैं, और हम अगर टेक्स्ट में करनी हो तो हम कैसे करते हैं। तो आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि सॉर्टिंग में हमने जहां पर भी सॉर्ट करा था वहां पर सॉर्टिंग में सिर्फ एक ही ऑप्शन नहीं था, सेल वैल्यूज का ऑप्शन नहीं था, सेल कलर्स का भी ऑप्शन था, फॉन्ट का भी ऑप्शन था। तो हमें अगर इस सेल में बोला गया कि हमें कलर्स दे रखे हैं और हमें कलर वाइज सॉर्टिंग करनी है, तो हम कैसे करेंगे? पहले हम इसमें कलर कर देते हैं जिससे कि हम इसे अप्लाई कर सकें। तो पहले हम कैसे, इसमें एक कलर कर दिया हमने ग्रीन, कुछ सेल लिए हमने उसमें हमने कलर कर दिया ब्लू, और कुछ सेल मिले हमने उसमें कर दिया रेड, और इन सेल में हमने कर दिया पर्पल। तो अब हमें सॉर्टिंग करनी है तो हम कैसे करेंगे? हमें कलर वाइज सॉर्ट करना है। तो पहले हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? टेबल के अंदर कर्सर रखा एंड देन हमने प्रेस करा Ctrl+A। हमारी टेबल सिलेक्ट हो चुकी है। अब हम डाटा पर गए एंड देन हम सॉर्ट पे गए। तो हमने पहले कैसे करना है? हमने सॉर्ट करना है। हमें बोला गया है कि हमें टोटल वैल्यूज पे जो कलर लगे हैं हमें उन्हें कलर वाइज सॉर्ट करना है। तो हमने सेल का कलर सेट करा एंड देन हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिला है ऑर्डर। ऑर्डर में हमें मिला है नो सेल कलर। तो हमें कितने सेल कलर है हमारे इस सेल में? 1 2 3 4। तो हमें पहले हमें चाहिए कि हमें रेड कलर मिले एंड हमें टॉप पर मिले रेड कलर। अब अगर हम चाहते तो हम ऐड लेवल करते, पर हमें इसमें वापस से टोटल वैल्यू फिल करनी पड़ेगी, सेल वैल्यूज की जगह सेल कलर लिखना पड़ेगा, तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम इजी करेंगे, हम पहले इसको डिलीट करते हैं एंड देन हमने यहाँ पर कर दिया कॉपी। अब हमें 4 टाइम्स कॉपी करना है क्योंकि हमें 4 कलर्स हैं, हमें उस 4 कलर को सॉर्ट करना है। तो हमने लिख दिया सेकंड में हमें ये वाला सेल चाहिए, कलर चाहिए, थर्ड में ये और फोर्थ में ये। अब हम कर देंगे ओके। तो देखो पहला हमारा रेड कलर सॉर्ट हो चुका है, फिर ब्लू, फिर ग्रीन एंड देन पर्पल। उसके बाद हमारी नॉर्मल लाइंस चल रही हैं। तो हमें कलर से सॉर्ट करना भी आ चुका है। सेम ऐसे ही फॉन्ट में भी होता है। अगर हम फॉन्ट में करना चाहते हैं तो हम फॉन्ट में भी यहाँ से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सेल कलर का ऑप्शन, तो हम फॉन्ट कलर से भी कर सकते हैं। अगर हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करनी है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए भी हमें सेल पे आइकन चाहिए होंगे। अगर यहाँ पर कोई आइकन बना होता, जैसे कोई प्लस का आइकन हो, माइनस का हो, तो हम वो भी सॉर्ट कर सकते हैं। तो हमें सॉर्टिंग करनी आ चुकी है कलर्स में भी, फॉन्ट में भी, टेक्स्ट में भी एंड नंबर्स में भी। और एक और बात, अगर हम जैसे हमने ये डाटा से सॉर्ट करना तो सीख लिया, बट हम फिल्टरिंग से भी कर सकते हैं। तो हम फिल्टर से कैसे करेंगे? हमने इस टेबल को सिलेक्ट करा एंड देन हम गए फिल्टर पर। तो देखो यहाँ पर फिल्टर्स के आइकन आ चुके हैं, ये रहे ना आइकन। अब मैं इसमें अगर जो भी नंबर मैं चाहती हूँ टेबल की, जैसे मैंने सिलेक्ट करा कि मेरे को 2 और 4 का डाटा चाहिए, मैंने ओके कर दिया, तो देखो 2 और 4 का ही डाटा मिलेगा मुझे। ऐसे हम पार्ट नेम पे भी फिल्टर कर सकते हैं, हम किसी पे भी फिल्टर कर सकते हैं, हमें जो भी देखना है। जरूरी नहीं है हमें सॉर्ट ही करना पड़े, और अगर हमें वापस से करना है तो हम इसे सिलेक्ट ऑल कर देंगे एंड ओके कर देंगे। देखो, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हमारी जो टेबल है वो टेबल फॉर्मेट में होगी। टेबल फॉर्मेट में बनाने के लिए इसे कैसे करेंगे? अगर ये टेबल फॉर्मेट में नहीं है तो हमने कैसे करा? हमने लिखा Ctrl+T। हमने Ctrl+T प्रेस करा एंड हमारी टेबल अपने आप सिलेक्ट हो जाएगी। माय टेबल हैज हेडर, क्लिक करा, ओके। और यहाँ से हम अपने टेबल के डिजाइन भी चेंजेस कर सकते हैं। हमें ये कलर, कोई सा भी कलर फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं हम। ये देखो, जो भी फॉर्मेट आपको पसंद है वो आप फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था, फर्स्ट टॉपिक था हमारा इंश्योरेंस का एंड सेकंड टॉपिक था हमारा सॉर्ट का।